मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और उससे रिलेटेड कंसेप्ट्स और न्यूमेरिकल्स, ये दोनों आज आपको हम सिखाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। कंफर्म मान के चलें, 2 क्वेश्चंस इन नीट 2020 कंफर्म आ रहे हैं, आप ये मान के चलिएगा। ठीक है, तो देखिए जरा, सबसे पहले हमारे पास है फॉर द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसके लिए सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि चार्ज का कौन सा बिहेवियर है बाय विच द मैग्नेटिक इफेक्ट इज टू बी अकर्स। ठीक है, तो व्हेन द चार्ज इज इन मोशन विद नॉन एक्सेलरेटेड मोशन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट अकर्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सबसे पहले हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की हमको आवश्यकता नहीं है, हम बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं बायोट सेवर्ट लॉ से, जहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों बायोट सेवर्ट लॉ। बायोट सेवर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ when a current passing through a conductor a magnetic field is to be set up, means when a current passing through a conductor, this is the conductor through which a current is flowing and a magnetic field is to be set up around the conductor, and let's consider this is the point P which makes an angle theta from dl vector। बेटे मैंने कहा dl vector, इस dl vector से ये जो स्मॉल एलिमेंट है, this is the small element which makes an angle theta। So by the experiment it was observed the magnetic field dB is equal to mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r square। यह आपको फार्मूला याद है क्योंकि 12th आपने किया है अभी। ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म this can be expressed as dB vector is equal to mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r square r cap। याद रखिएगा, नीट में क्वेश्चन आ चुका है ये। तो r cap is equal to r vector upon magnitude of r vector। तो that means dB can be written as dB is equal to mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r cube r vector। This is the vector representation of magnetic field सराउंडिंग बाय ए कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर। तो यहां पर ध्यान रखने वाली बात क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। बेटे ये है हमारे पास आर। ठीक है, अब इसके एप्लीकेशंस पर हम जाते हैं जिसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे पूछने के लिए। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं एप्लीकेशन, डायरेक्ट ही आपको फार्मूला याद रखना है, आपने डेरिवेशन किए हुए हैं। एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर, इसके कारण क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने मान लिया लेट दिस इज द करंट कैरिंग कंडक्टर, दैट इज लॉन्ग स्ट्रेट वायर, मींस दिस कैन बी इनफाइनाइटली लॉन्ग। ठीक है, एंड दिस इज द करंट I, एंड नाउ वी विश टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। तो बेटे सबसे पहले आप ये मान के चलेंगे लेट दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट P, और ये मैंने मान लिया थीटा, दिस इज थीटा, ये हो गई हमारी डिस्टेंस, दिस इज, ये ध्यान रखें आप डिस्टेंस हमेशा आप ए लेके चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं होगा। तो बेटे ये है हमारे पास एंगल φ1, ये है एंगल φ2, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। ये एलिवेशन या डिक्लाइनेशन इस पॉइंट ए को देख रहे हैं हम या इस पॉइंट बी को देख रहे हैं। ठीक है, तो बाय द एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन क्या आएगा हमारे पास, ऑन सॉल्विंग द मैग्नेटिक फील्ड B is equal to mu naught upon 4 pi I upon A ब्रैकेट sin φ1 प्लस sin φ2। आप इसका एक्सप्रेशन कर चुके हैं 12th में।
तो दिस इज द फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, वेयर φ1 इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, φ2 इज द एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। तो यहां से हमको इसके ऊपर केस पढ़ने हैं, कौन कौन से केस आपके एप्लीकेबल हैं, तो दोनों पर ही क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए मैं यहां ले लेता हूं केस, एक एक पॉइंट समझते जाइएगा, बाकी बहुत ज्यादा डिटेल थ्योरी में करने की कोई आवश्यकता नहीं है, थ्योरी आप अपनी बुक से पढ़ें, मैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं, आपके न्यूमेरिकल मैक्सिमम सॉल्व हो पाएंगे। देखिए पहला केस बेटे, केस फर्स्ट, ध्यान से करें इसे, केस फर्स्ट, व्हेन पॉइंट P is located nearby conductor, तो यदि कंडक्टर के नियर बाय है तो मैंने मान लिया ये कंडक्टर, एंड दिस इज द पॉइंट P विच इज वेरी मच क्लोजर टू द कंडक्टर। और बेटे यदि मैं यहां से इसको देख रहा हूं तो फॉर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम देखें तो ये एंगल लगभग 90 होता हुआ नजर आएगा, और ये वाला भी एंगल लगभग क्या होगा 90 डिग्री। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, φ1 हो गया मेरा 90, φ2 भी हो गया मेरे पास 90। तो बेटे यही फार्मूला क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 इज इक्वल टू 1, so on solving this is mu naught upon 2 pi I upon A. This is the magnetic field when the point P is nearer to the conductor. अब मैंने इसका दूसरा केस लिया, केस सेकंड क्या है, पॉइंट P is nearby one end, इसी एक सिरे की तरफ। तो बेटा ये मान लो, इसे हटा दें हम यहां से, तो हमारे पास ये कंडक्टर है और ये पॉइंट P है। अब दिस इज द पॉइंट P एंड नाउ वी विश टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। तो बेटे इस वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में यदि मैं इसको देखूं तो यहाँ पर φ1 आ जाएगा मेरे पास 0 डिग्री, ठीक है, जबकि इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में यदि मैं इसे देख रहा हूं तो ये वाला एंगल कितना आएगा बच्चों, φ2 हो जाएगा 90 डिग्री। तो बेटा फार्मूला बन जाएगा, इसी वैल्यू में पुट कीजिए, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A साइन 0 और प्लस साइन 90, कोई सा भी एंड ले सकते हैं, यदि आप इधर देखेंगे तब भी फार्मूला सेम रहेगा। इसका मतलब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A, दिस इज द फार्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड नियर बाय वन पॉइंट फॉर ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कभी भी गिवन है तो मीन्स आपको मान के चलना है इनफाइनाइटली लॉन्ग, ठीक है। चलिए ये पहला एप्लीकेशन था, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स क्या है देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। इसके बिल्कुल सिंपल है अप्रोच, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है। अब दूसरी चीज क्या सिखाता हूं मैं आपको, सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पर पहला पॉइंट, द मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो बेटे वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब यू हैव टू अप्लाई वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। तो दैट मीन्स हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों चीजें आएगी एक साथ। तो हमने मैग्नीट्यूड तो बता दिया आपको, अब हम सिखाने जा रहे हैं आपको डायरेक्शन। देखो जरा, बिल्कुल सिंपल तरीके से डायरेक्शन देखें। मैंने कहा ये हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, and let's consider this is point P and this is point Q. Now we wish to find the magnetic field direction. तो बेटा राइट हैंड थंब रूल, तो आप इसमें अंगूठे की तरफ, अंगूठे को क्या माना है, in the direction, put the thumb in the direction of current and put the fingers in the direction of point P या point at which we wish to find the magnetic field। जिस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है उस डायरेक्शन में आपने उंगलियों को किया और उंगलियां घुमा दीजिए। तो घूमकर उंगली कहा जा रही है बेटे, मैं अंदर की तरफ, तो उसे कहेंगे हम इनसाइड, दैट इज इनटू द पेपर। इसमें बच्चों को डिफिकल्टी आती है इसलिए मैं सिखा रहा हूं इसे। इनटू द पेपर इज डिनोटेड बाय क्रॉस, ठीक है। अब बेटे यदि मुझे यहां फाइंड करना है तो देखिए, पुट द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ फिंगर, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये करंट की डायरेक्शन है बच्चों। तो मुझे फाइंड करनी है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, तो उंगलियों को किया मैंने पॉइंट Q की तरफ, उंगलियां घुमाई
तो उंगलियां किधर आ रही है हमारी बाहर की तरफ, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज आउटसाइड, तो ये हो जाएगा आउट ऑफ पेपर, आउट ऑफ पेपर। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपने डायरेक्शन को निकालना सीख लिया, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है। आप अपने राइट हैंड को लें, अंगूठे को डायरेक्शन में रखें करंट की, उंगली को डायरेक्शन में रखें उस पॉइंट की तरफ जिधर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, और उंगलियां घुमा दीजिए। जिस डायरेक्शन में उंगलियां घूम रही हैं वही किसकी डायरेक्शन होगी बेटे, मैग्नेटिक फील्ड की। चलिए अब लेते हैं हम क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल फर्स्ट। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, नीट से रिलेटेड है क्वेश्चन, नीट से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए हमारे पास में दो कंडक्टर हैं, दीज आर टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। एक में करंट है बेटे I1 इज इक्वल टू 10 एम्पियर, दूसरे में कंडक्टर में करंट है I2 इज इक्वल टू 20 एम्पियर, 20 एम्पियर। अब इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है दैट इज 20 सेंटीमीटर, और यहां पर एक पॉइंट P है, उसकी डिस्टेंस है यहां से बच्चे 10 सेंटीमीटर। यहां पर एक पॉइंट Q है, उसकी भी डिस्टेंस यहां से मैंने मान ली 10 सेंटीमीटर। अब मुझे फाइंड करना है PQ, यहां मान लीजिए एक पॉइंट Q और एक पॉइंट मान लो R, जिससे सारी कंसेप्ट एक बार में क्लियर। तो मैंने कहा फाइंड डायरेक्शन, फाइंड मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, पॉइंट PQR। तीनों पॉइंट पर निकाल के दिखा रहे हैं हम आपको डायरेक्शन, ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन। देखिए किस तरीके से समझिएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है। देखिए पहले, सबसे पहले दीज टू कंडक्टर्स आर स्ट्रेट कंडक्टर, मींस कंसीडर्ड एज इनफाइनाइटली लॉन्ग। बेटा इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो इसका मतलब पॉइंट P, पहले पॉइंट P पर लेते हैं हम, पॉइंट P इज 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द फर्स्ट कंडक्टर, सेकंड कंडक्टर, फर्स्ट कंडक्टर। तो पहले कंडक्टर से कितनी डिस्टेंस पर है, 30 सेंटीमीटर, 20 प्लस 10 30 सेंटीमीटर, और इस कंडक्टर से कितनी डिस्टेंस पर है, 10 सेंटीमीटर पर। तो इसका मतलब as comparison to infinite distance, the distance 10 centimeter as well as 30 centimeter are very much closer, so apply the formula। तो पहला क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड एट P, किससे, पॉइंट P इज वेरी क्लोजर, ये मैं लिख दे रहा हूं जिससे आपको याद रहे, वेरी मच क्लोजर। तो पहले बेटा बताओ, मैग्नेटिक फील्ड मैंने कहा B1 ड्यू टू फर्स्ट कंडक्टर, तो बताइए क्या लगेगा फार्मूला, वेरी मच क्लोजर है तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन A इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन A। तो बेटे B1 आ जाएगा तो I1 अपॉन A। B2 क्या होगा बच्चों, B2 होगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I2 अपॉन A2, और ये A1, ठीक है, क्योंकि दोनों ही के लिए 90 डिग्री बनाता हुआ होगा। आप इसको इमेजिन कीजिए इनफाइनाइटली लॉन्ग, ठीक है। तो बताइए इस कंडक्टर के कारण इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बेटे। तो मैंने कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखा, उंगली को किस तरफ, पॉइंट P की तरफ उंगलियां घुमा दी, तो इसका मतलब ये हो गया इनवर्ड। बेटे ऐसे ही Q के कारण देखिए, सेकंड कंडक्टर के कारण देखिए, तो सेकंड कंडक्टर में भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पैरेलल है, तो इसका मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, B1 प्लस B2, और ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई ब्रैकेट I1 अपॉन A1 प्लस I2 अपॉन A2, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। तो बेटे आ जाएगा म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7 अपॉन 2 पाई ब्रैकेट I1 इज इक्वल टू 10 अपॉन A1 इज इक्वल टू, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 30, पॉइंट 2 भी नोटेड, यहां बेटे 10 टू दी पावर -2 ले लीजिए क्योंकि 7 सेंटीमीटर में गिवन है, तो दोनों में से कॉमन आ गया, प्लस यहां पर करंट है 20 अपॉन डिस्टेंस है बेटे 10, तो ये आ जाएगा 10। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व करने की जिम्मेदारी आपकी। अब देखिए इसी तरीके से सिमिलरली, और किधर होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो ये भी इनवर्ड होगी क्योंकि दोनों की डायरेक्शन बच्चे कैसी है हमारी, इनवर्ड, ठीक है। सिमिलरली BQ, तो सबसे पहले बताओ BQ के लिए मैंने कहा इस कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर,
और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, समझो ये है अंदर, इसमें करंट की डायरेक्शन में उठा, ये बाहर, तो इसका मतलब हमने मान लिया B1 डैश और माइनस B2 डैश। वो देखेंगे हम, क्योंकि मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड करना है जिसकी वैल्यू ग्रेटर होगी। तो बताओ बच्चों B1 डैश कितना आएगा? B1 डैश सेम फार्मूला म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन A1 डैश मान लो, और प्लस म्यू नॉट अपो सॉरी माइनस, जो भी देखते हैं अभी हम, प्लस माइनस वाट एवर जो भी आता है, देखिए बताइए। हाँ जी, माइनस कर ले रहे हैं, माइनस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I2 अपॉन, या एक काम करते हैं पहले अलग अलग कर देते हैं, ये B2 मान लो, ठीक है, B2 डैश, तो ये हो जाएगा I2 A2 डैश। अब बताओ जरा विच क्वांटिटी इज ग्रेटर, तो जिसमें करंट की वैल्यू ज्यादा है वो बड़ी है, क्योंकि डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है, तो B2 इज ग्रेटर देन B1। तो हमारे पास सिंस B2 इज ग्रेटर देन B1, आपने चेक किया, देखो दोनों में करंट की वैल्यू कितनी है, इसमें 10 एम्पियर, इसमें 20 एम्पियर, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना बेटे, यहां से भी ये 10 सेंटीमीटर है, ये मिड पॉइंट पर है 10, और ये भी कितना है 10, तो दोनों का सेपरेशन सेम है, तो इसका मतलब जिसमें करंट ज्यादा होगी वो मैग्नीट्यूड ग्रेटर होगा। क्लियर? तो हम लिख सकते हैं यहां पर B1 डैश BQ डैश सॉरी BQ इज इक्वल टू B2 माइनस B1, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन A1 डैश, और I2 अपॉन A2 डैश माइनस I1 अपॉन A1 डैश। पुट द वैल्यू, दिस इज 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 अपॉन 2 पाई, ठीक, ब्रैकेट इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 कॉमन आ जाएगा क्योंकि दोनों ही सेंटीमीटर में है। यहां पर I2 हो गया बेटे 20, डिस्टेंस हो गई 10 माइनस 10 अपॉन 10। बताइए डायरेक्शन क्या होगी रिजल्टेंट की, तो जिसका बड़ा मैग्नीट्यूड है उसकी डायरेक्शन में नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो बताइए इसमें मैग्नीट्यूड बड़ा है B2, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड, तो बेटे नेट की डायरेक्शन हो गई आउटवर्ड। गेटिंग माय पॉइंट? देखो इजी वे में लेके चलेंगे, ऐसा नहीं है कि मतलब आज की डेट में मैं आपको बहुत स्लो पढ़ा के चलूं तो आपका सिलेबस भी नहीं हो पाएगा, मजा भी नहीं आएगा, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चंस मुझे कराने हैं कि एग्जाम में आ रहे हैं, आप इन सभी क्वेश्चंस को करके देखें, तो मींस नाउ यू मे सॉल्व एंड गेट द रिजल्ट, ठीक है। अब इसी तरीके से देखो बी आर बेटे क्या होगा इस पॉइंट पर, तो बताइए सबसे पहले इसके कारण आउटवर्ड, यहां हो गया आउटवर्ड, इसके कारण भी आउटवर्ड, ये भी आउटवर्ड, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो बेटा मैं लिख सकता हूं B1 डबल डैश प्लस B2 डबल डैश, B2 डबल डैश फार्मूला रिमेन सेम, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं म्यू नॉट अपॉन 2 पाई ब्रैकेट, पहले में आ जाएगा I1 अपॉन A1 डबल डैश प्लस I2 अपॉन A2 डबल डैश। अब तो आप सीखे होंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू 10 टू दी पावर, इसको लिख लो 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7, और ये हो जाएगा माइनस 2, बाहर दोनों में सेंटीमीटर है, बाहर निकाल दिया, तो ये आ जाएगा बेटे 10 अपॉन 10, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 10, और प्लस इसमें करंट है 20 अपॉन यहां से डिस्टेंस है बेटे 30, और नेट मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। तो आप बड़े इजी वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसको आप कीजिएगा अपने आप, इसके कैलकुलेशंस देखिएगा क्या क्या रिजल्ट आएंगे, आप लोग इसके बेस पर जो भी नीट के अंदर आए हुए क्वेश्चन है उनको अप्लाई कीजिएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में दोबारा करते हैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन, जिससे कि इस पर कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ सर ये हमारा क्वेश्चन कंफर्म हो गया सही। देखिए अब हमने सेम क्वेश्चन ले लिया, बस करंट की डायरेक्शन को बेटे मैंने चेंज कर दिया। मैं एग्जांपल नंबर 2 ले रहा हूं, ये है स्ट्रेट कंडक्टर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, दिस इज पॉइंट Q, ये पॉइंट बेटे P, ये पॉइंट हो गया मेरा R, और ये डिस्टेंस है 10, ये डिस्टेंस है 10, ये डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, ऑल डेटा आर सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर, और ये भी डिस्टेंस है हमारी 10 सेंटीमीटर। क्लियर? नाउ दिस करंट इज I1 दैट इज इक्वल टू 10 एम्पियर, दिस करंट इज I2 दैट इज इक्वल टू 20 एम्पियर। ठीक है, करंट की डायरेक्शन मैंने चेंज कर दी। तो बताओ सबसे पहले BP निकालो, चलो डायरेक्ट बताओ फटाफट एकदम। तो BP पहले मैंने लिया B, अब बताओ P पर निकाल रहे हैं बेटे,
इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ठीक है। तो यानी कि B1 ये हो गया इनटू द वन, और देखो अब करंट की डायरेक्शन ये हो गया बाहर, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा, पॉइंट पी की डायरेक्शन में उंगली घुमा के बोल, क्या आया B2, कैसा है आउटवर्ड। बेटा बताओ अब इसमें कैलकुलेशन करके करेंगे आप, तो सबसे पहले B1 माइनस B2 मैंने कर दिया मैग्नीट्यूड, जो क्वांटिटी ग्रेटर होगी उसी क्वांटिटी को आप कंसीडर कर लेंगे, उसमें माइनस कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, पहले वाले की करंट I1 10, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, चलो एक बार लिख देता हूं, I1 अपॉन यहां से इस कंडक्टर की डिस्टेंस A1 मान ली, माइनस I2 अपॉन A2। तो बेटा इसकी वैल्यू आ गई 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 अपॉन 2 पाई इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2, क्योंकि डेटा सेंटीमीटर में है तो मैंने 10 टू दी पावर माइनस 2 दोनों में से कॉमन ले लिया। I1 10 अपॉन 30 माइनस 20 अपॉन 10, बेटे जो भी वैल्यू ग्रेटर हो उसको, यानी कि आपको दिखाई दे रही है ये वैल्यू ग्रेटर है तो आप कर सकते हैं B2 माइनस B1, गेटिंग माय पॉइंट। तो यहां से आप इसे इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जिसकी मैग्नीट्यूड बड़ा है, जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, डायरेक्शन उसी में, नेट की डायरेक्शन वही होगी। तो मैग्नीट्यूड किसका बड़ा है बच्चों, B2 का, तो यानी कि सिंस B2 इज ग्रेटर देन B1, तो बताइए B2 की डायरेक्शन क्या है आउटवर्ड, तो इसका मतलब नेट फील्ड कैसा होगा आउटवर्ड, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं BQ की, BQ, तो बेटा BQ यानी किसके कारण और इसके कारण बताओ जरा, ये हो गई करंट, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो B1 डैश कैसा होगा बेटे इनटू द पेपर, इसमें बताइए ये आ गया, ये भी अंदर, शाबाश, तो ये भी अंदर आ गया, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड कैसा हमारा इनटू द पेपर, तो इसका मतलब B1 प्लस B2, B1 प्लस B2, पुट द वैल्यू म्यू नॉट, डायरेक्ट कर दे रहा हूं मैं, 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 अपॉन 2 पाई इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2, दिस इज I1 अपॉन A1, यानी कि I1 है 10 एम्पियर, बेटे दोनों से डिस्टेंस 10 10 है, तो 10 अपॉन 10 प्लस 20 अपॉन 10, यू मे गेट द रिजल्ट एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल आल्सो बी इनटू द पेपर, क्योंकि दोनों ही अंदर हैं। अब आते हैं BR पर, BR क्या होगा देखो जरा, ये है हमारे पास बाहर, ठीक, और इसके कारण ये अंदर, B1 बाहर और B2 डबल डैश, ये कैसा है हमारा, देखो यहां पर सीखो जल्दी से तुरंत, अंगूठे की डायरेक्शन करंट और पॉइंट की डायरेक्शन में उंगली घुमा के बोली, तो ये आ गया हमारा इनटू द पेपर, और ये था आउट ऑफ पेपर, ठीक है, ठीक। अब यहां पर फिर से कंफ्यूजन है, थोड़ा सा लगा लीजिए दिमाग, क्या करते हैं हम, B1 माइनस B2 का मैग्नीट्यूड जो ग्रेटर हो उसमें से माइनस कर दीजिएगा, तो आप यहां से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस टाइप के हमारे पास 2 क्वेश्चंस हमने करा दिए हैं, आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, और इसके बेस पर नीट में कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। अब हम सिखाने जा रहे हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, ठीक है। चलिए देखिए, अब ऐसे दे दिया उन्होंने क्वेश्चन, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, थर्ड क्वेश्चन यहां ले लेते हैं। थर्ड किसके बेस पर है, कैलकुलेशन ऑफ नल पोजीशन, किसके बेस पर है क्वेश्चन, कैलकुलेशन ऑफ नल पोजीशन। नल पोजीशन का मतलब है फोर्सेस और फील्ड आर इन इक्विलिब्रियम, इसे कहते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या होगा बच्चों देखो जरा, कि मीन्स जैसे मेरे पास एक कंडक्टर है, ये मैंने मान लिया दिस इज कंडक्टर, ये कंडक्टर, और एक कंडक्टर है बेटे ये, 2 कंडक्टर हैं A और B, इसका मतलब क्या है, दीज आर द कंडक्टर, ये क्या है करंट कैरिंग कंडक्टर, एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इज इनवर्ड, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज इनवर्ड, इसमें भी अंदर है, मुझे फाइंड करना है, फाइंड, इसमें करंट है मेरे पास I1 मान लिया 5 एम्पियर, इसमें करंट है मेरे पास I2 10 एम्पियर, दोनों के बीच का सेपरेशन मान लो R इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फाइंड द पोजीशन एट विच द मैग्नेटिक फील्ड इज इन इक्विलिब्रियम, इज इन इक्विलिब्रियम, कहां पर होगा। तो सबसे पहले देखो
इक्विलिब्रियम के लिए क्या है कि दोनों डायरेक्शन B1 और B2 ये दोनों अपोजिट होनी चाहिए, साथ में दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। तो फॉर द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट टू बी नोटेड, द डायरेक्शन मतलब द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी रिमेन सेम बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड रिमेन्स सेम और डायरेक्शन इज अपोजिट। क्लियर होगी बात? तो ये हम पिक्चर देखेंगे यहां पर। तो मैंने मान लिया दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द लाइन ऑफ जॉइनिंग। बेटा सबसे पहले क्या ड्रॉ किया हमने? लाइन ऑफ जॉइनिंग। समझते जाइएगा। अब यदि ये लाइन ऑफ जॉइनिंग है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है, मैंने कहा सपोज दिस इज द पॉइंट P एट विच, लेट कंसीडर एट विच द मैग्नेटिक फील्ड इज आइदर इन इक्विलिब्रियम और नॉट। ठीक है, चेक करते हैं। तो बताओ बच्चों, यदि करंट कैरिंग फील्ड ये है, करंट कैरिंग कंडक्टर ये है, ये पॉइंट P है, तो मुझे इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है। तो करंट की डायरेक्शन में अंगूठा, पॉइंट की डायरेक्शन में उंगली, मैग्नेटिक फील्ड बेटे नीचे आ रहा है, इसका मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड B1 है। ठीक है, अब ऐसे देखो, यहां पर देखिए ये है मैग्नेटिक फील्ड यानी करंट की डायरेक्शन, ये पॉइंट P की डायरेक्शन, और ये ऊपर जा रहा है। देखो उंगलियां घुमाओ तो ऊपर जा रही हैं, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहां ये है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि यही एक ऐसा पॉइंट है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड इज इन अपोजिट डायरेक्शन। तो पहली कंडीशन ये याद रखनी है कि मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी इन अपोजिट डायरेक्शन। चलो आपने कहा नहीं सर ऐसा भी तो हो सकता है कि बाहर हो, तो हम चेक कर लेते हैं। देखिए मैंने इस वाली लाइन को यहां ड्रॉ किया, इस पॉइंट P को मैंने यहां मान लिया। तो बताइए ना, अब कंडक्टर ये है बेटे, कंडक्टर, तो करंट इज इनवर्ड, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा और पॉइंट की डायरेक्शन में उंगली घुमा दी, तो ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड नीचे आ रहा है B1। ठीक है, अब देखो जरा B2, ये है कंडक्टर की डायरेक्शन में अंगूठा, पॉइंट P की डायरेक्शन में उंगली नीचे कर दी, तो यानी कि B2 भी कैसा है ये, तो यहां पर मैग्नेट नल पोजीशन नहीं होगी। तो इसका मतलब नल पोजीशन यहां नहीं हो सकती, ना इधर होगी ना इधर होगी। तो आपको पॉइंट याद रख लेना है कि व्हेनेवर द करंट are in same, when current are in same direction, null point, null position obtained in between the conductor, along लाइन ऑफ जॉइनिंग। मैं बोल इसलिए रहा हूं कि बाई चांस आपको कोई वर्ड समझ में ना आए तो समझ जाए आप। अलोंग लाइन ऑफ जॉइनिंग, बेटा ये लाइन ऑफ जॉइनिंग है। क्लियर हो गई बात या नहीं है? तो अब इसी तरीके से यदि हमने मान लिया सपोज मेरे पास एक कंडक्टर ये है, इसमें करंट कैरिंग कंडक्टर, और ये कंडक्टर है, इसमें करंट की डायरेक्शन I1 है, इसमें करंट की डायरेक्शन करंट I1 है, इसमें I2 है, इसमें इनटू द पेपर है करंट, इसमें आउट ऑफ द पेपर है। तो बताओ बच्चों क्या यहां इनवर्ड होगा? इस पॉइंट P पर भी चेक कर लेते हैं, बताइए। तो देखिए आउट मींस डाउनवर्ड आ गया B1। ठीक है, इसमें देखो ये बाहर आ रही है करंट और इस पॉइंट P की तरफ, तो यानी कि B2 भी डाउनवर्ड आ रहा है। तो बेटे यहां पर नल पोजीशन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो निश्चित तौर पर बाहर की तरफ होगा। ठीक है, तो आपको दूसरा पॉइंट भी याद रखना है। क्या है दूसरा पॉइंट? मैं लिख दे रहा हूं, for opposite direction of current, the null position is out of system, out of conductor, out of system, along line of joining। इसी को आगे बढ़ा दो। बस ये दोनों याद रखने हैं। आप एक को याद रखें, करंट की डायरेक्शन दोनों में सेम है तो अंदर और अपोजिट है तो बाहर। चलो इस वाले क्वेश्चन को लेके चलते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या आएगा। सबसे पहले क्या ये कंडक्टर कैसे है बेटे? स्ट्रेट कंडक्टर। कैसे है? मैंने कहा स्ट्रेट कंडक्टर। तो यदि स्ट्रेट कंडक्टर है तो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो मैंने यहां से मान ली इसकी डिस्टेंस x। तो बेटे ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? r माइनस एक्स। तो बताइए ये पॉइंट P जो कि मामूली सी डिस्टेंस पर है, तो क्या लगेगा फार्मूला? क्या लगेगा फार्मूला? म्यू नॉट अपॉन मींस
पॉइंट P इज लोकेटेड नियर बाय द कंडक्टर एट द मिड पॉइंट। तो क्या लगेगा फार्मूला, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन, क्योंकि सिरे पर नहीं है, बाहर मिड पॉइंट पर कहीं है, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन A1। समझ में आ गया, क्योंकि पॉइंट P कहां है, नियर बाय द कंडक्टर, ठीक है, एट द मिड पॉइंट। और इसी तरीके से B2 भी कितना हो जाएगा बेटा, B2 म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I2 अपॉन A2। बस दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर पुट कर दो, B1 इज इक्वल टू B2। बताओ बच्चों B1 कितना है, ये आ गया हमारे पास में, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 है 5 अपॉन ये कितना बेटे x सेंटीमीटर से सेंटीमीटर दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, इसमें कंडक्टर में करंट है 10 अपॉन r माइनस x। तो बेटे इससे कैंसिल आउट हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया 2x इज इक्वल टू r कितना है 20 माइनस x। तो बेटे इसको इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू 20 अपॉन 3 सेंटीमीटर। x कौन सा है, फ्रॉम फर्स्ट कंडक्टर। ध्यान रखें, नीट वाला बदमाशी कर देता है कभी कभी, वो पूछता है सेकंड से बताओ, ठीक है। तो आपको ये याद होना चाहिए a से पूछ रहा है कि b से। यदि वो a से पूछ रहा है तो 20 अपॉन 3, b से पूछ रहा है तो 20 माइनस 20 अपॉन 3, दैट इज माय, क्लियर हो गई बात, 40 अपॉन 3 आ जाएगा आंसर। ठीक, चलिए इसको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं हम, देखिए अब आपने कहा, चल देखिए, कैलकुलेशन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पॉलीगन है तो फाइनाइट लेंथ होगी। जैसे मैंने कहा, सपोज एक क्वेश्चन ले लेते हैं, आईआईटी का ही आया हुआ है, जो नीट में भी आ सकता है क्वेश्चन, उसी क्वेश्चंस को हम कर लेते हैं। सबसे पहले ये ले लिया हमने, आईआईटी रुड़की, आईआईटी क्वेश्चन है। देखिए क्या है, उन्होंने पूछा है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई हमारे पास ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर ही है ना, ठीक है, स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर ऑफ लेंथ 2a। आईआईटी मींस में पूछा गया है, एडवांस का नहीं है ये, ठीक है। एंड दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन, यहां पर करंट है I। तो बेटे ये सभी वायर किसमें कनेक्टेड हैं, ऑल द वायर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, दैट्स व्हाई द करंट विल रिमेन सेम। समझते जाइएगा बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। एंड नाउ वी विश टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंट्रॉइड। फाइंड द मैग्नीट्यूड, और ये आपके एग्जाम में आ सकता है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंट्रॉइड, क्योंकि नीट के अंदर क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो सूम के सॉल्व हो जाएं। सेंट्रॉइड, तो सेंट्रॉइड क्या होगा बेटे, इंटरसेक्शन ऑफ देयर डायगोनल्स। ये लो, बहुत अच्छे, ये आ गया हमारा डायगोनल्स, तो दिस इज इंटरसेक्शन पॉइंट, और ये है। अब बताइए कंडक्टर कैसे हैं बेटे, कंडक्टर है फाइनाइट लेंथ। तो अब सबसे पहले क्या याद रखना है कि हमारे पास फार्मूला क्या लगेगा, तो सॉल्यूशन दे रहा हूं, सॉल्यूशन फार्मूला मेरे पास एक ही है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन a साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये किसके लिए है बेटे, ये है फाइनाइट लेंथ के लिए। फाइनाइट लेंथ जब भी आए तो आपको ये देखना। अब सबसे पहले भाई ए क्या है, ये समझने वाली बात है, सब बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेटे ए है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज फ्रॉम द कंडक्टर, तो ये है ए। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए। तो मैंने कहा सपोज ये डिस्टेंस है बेटे 20, ये मान लो 20 है, कितनी है
20, उन्होंने डेटा कुछ अलग दिया था, मैं डेटा अपनी तरफ से ले रहा हूं, 20 सेंटीमीटर, और मैंने कहा आई है मेरी 5 एम्पियर। बन गया क्वेश्चन। आप बताइए, तो देखेंगे क्या, इस पॉइंट पर निकालना है, जिस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम दोनों साइड का एंगल चेक करेंगे। तो बेटा ये हो गया एंगल φ1 और ये वाला एंगल हो गया φ2, तो ये हो गया φ1, ये हो गया φ2। तो निश्चित तौर पर द एंगल सबटेंडेड एट द सेंट्रोइड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल दैट इज 90 डिग्री। तो यदि ये दोनों के बीच में 90 डिग्री है तो दोनों इक्वी डिस्टेंस है, तो इसका मतलब एंगल विल सेम बाइसेक्ट कर रहा है ये। तो φ1 बच्चों कितना आ गया 45 डिग्री, φ2 कितना आ गया 45 डिग्री। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, और बताओ ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो बिकॉज इट इज स्क्वायर, तो यदि स्क्वायर है तो निश्चित तौर पर ये 10 सेंटीमीटर होगी। तो बच्चों b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई दैट इज 10 टू द पावर -7 I अपॉन a 5 अपॉन a इज इक्वल टू 10 इंटू 10 टू द पावर -2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया। साइन 5 तो साइन 45 प्लस साइन 45, तो बेटे साइन 45, तो ये हो गया मेरे पास 0.5 इंटू 10 टू दी पावर -5 साइन 45 दैट इज 2 इंटू 1 अपॉन √2। तो ये √2 से √2 कैंसिल हो गया, 0.5 इंटू √2 या 0.5 √2, बल्कि इसको और भी लिख सकते हैं हम इसे √2 अपॉन 2 इंटू 10 टू दी पावर -5 दैट इज इक्वल टू पॉइंट, ये आ जाएगा 1 अपॉन √2 इंटू 10 टू दी पावर -7। ऑलवेज keep in mind 1 upon √2 is equal to 0.707 into 10 to the power -5, sorry -5। तो आपको यूनिट याद रखनी है, दैट इज टेस्ला, इट इज द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये किसके कारण है, ये एक कंडक्टर के कारण है। तो टोटल कितना होगा 10 द नेट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटे बताओ इस कंडक्टर में ये करंट है, ये है करंट, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इसके कारण अंदर, इसके कारण अंदर, सभी की डायरेक्शन सेम है, तो इसका मतलब B कितना हो जाएगा बेटे 4 टाइम्स ऑफ B, B1 प्लस B2 सभी के लिए सेम होगा, बिकॉज स्क्वायर नहीं, स्क्वायर फ्रेम है ये। तो इसका मतलब दैट इज 4 इंटू 0.707 इंटू 10 टू दी पावर -5 टेस्ला। दिस इज द आंसर, गेटिंग माई पॉइंट। और डायरेक्शन क्या होगी, तो बेटे एक के कारण अंदर है, सभी के कारण अंदर है, तो डायरेक्शन होगी इनटू द पेपर। डायरेक्शन क्या होगी इनटू द पेपर। समझ में आ गया, नहीं आया? एक और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिए। देखिए क्या दिया है, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये हमारे पास कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मींस ऑल साइड्स आर सेम एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री। ध्यान से कीजिएगा बच्चों। और ये डिस्टेंस है हमारे पास L एंड करंट इज गिवन I। दोनों स्पेसिफिकेशन यहां दिए हैं। I इज इक्वल टू 1.0 एम्पियर एंड L इज इक्वल टू 4.5 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। ये गिवन है हमारे पास। ठीक है, और बेटा फाइंड क्या करना है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंट्रोइड। दिस इज केस ऑफ फाइनाइट कंडक्टर, क्योंकि फाइनाइट लेंथ गिवन है। तो बेटा फाइनाइट लेंथ के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A साइन φ1 प्लस साइन φ2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर। अब यदि फाइनाइट है तो इसका मतलब φ1 और φ2 फाइनाइट एंगल्स होंगे, जो कि कितने हैं कैलकुलेट करने हैं हमें। देखिए इस केस में सबसे पहले क्या पॉइंट याद रखना है बच्चों, पहला पॉइंट है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना। क्या फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हमेशा क्वेश्चन में क्या निकालना है आपको, φ1 एंड φ2, इसकी क्या वैल्यूज होंगी आपको ये पता करनी चाहिए। तो देखो सबसे पहले, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंट्रोइड पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। एंड इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल द सेंट्रोइड कहां बेटे मिलेगा हमें, दिस इज इंटरसेक्शन ऑफ देयर मीडियंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द मीडियंस, ये आ गए हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ देयर मीडियंस। तो दिस इज O, इसे मान लो A, B, C, P, P, Q, R। ये बेटे ये डिस्टेंस है A, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सबसे पहले A फाइंड करनी है, साथ में
यदि ये 60 डिग्री है तो बेटा ये एंगल होगा 30 डिग्री, यदि ये 30 डिग्री तो दिस एंगल विल 60 डिग्री। तो सबसे पहले ए फाइंड कीजिए, पहले पता कर लिया मैंने फाई 1 कितना हो गया बेटे, फाई 1 इज इक्वल टू फाई 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो पता कर लिया, कुछ भी फाइंड कर लीजिए पहले। अब देखो ए फाइंड करना है बेटा, ये टोटल लेंथ है हमारी एल, तो दिस इज हाफ एल बाई 2 with respect to this angle, this is perpendicular, this is base, so tan 30 is equal to OP upon AP, बेटे OP is equal to AP tan 30, tan 30 AP is equal to L upon 2 tan 30 1 upon root 3, तो बेटे A आ गया मेरे पास L upon 2 root 3, और आगे आप इस वाले डेटा को याद करना है, ये डिस्टेंस कितनी होगी L upon 2 root 3, जो ये टोटल लेंथ है L, तो L upon 2 root 3। नाउ अप्लाई दिस फार्मूला, पुट द वैल्यू, तो बेटे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 इनटू करंट गिवन है 1 एम्पियर, दिस इज 1.0 अपॉन A इज इक्वल टू L अपॉन 2 root 3 sin phi 1 sin 60 प्लस sin 60, बेटा sin 60 वैल्यू √3/2, तो यहां से आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 √3 इंटू 10 टू दी पावर -7 इंटू 2 इंटू √3/2 अपॉन L कितना गिवन है, L है 4.5 इंटू 10 टू दी पावर -2, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, √3 इंटू √3 हो गया 6 इंटू 10 टू दी पावर -5 अपॉन 4.5, दैट इज 15, ये आ जाएगा 4 अपॉन 3 इंटू 10 टू दी पावर -5 टेस्ला, ये आ गया टेस्ला। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट कंडक्टर। तो बेटे टोटल कॉन्फ़िगरेशन में कितने कंडक्टर हैं, टोटल है 3 कंडक्टर, तो बताइए डायरेक्शन क्या होगी बेटे, आउटवर्ड, तो आपने लिखा आउटवर्ड, ठीक है, आउटवर्ड डॉट लगा दिया मैंने। अब इसके कारण भी, बिकॉज ऑल द कंडक्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, सो दैट्स व्हाई द डायरेक्शन रिमेन्स सेम। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा बेटे, नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ V1 इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला। गेटिंग माय पॉइंट? तो इट इज इजियर वन क्वेश्चन, भाई आईआईटी रुड़की का क्वेश्चन है, डजंट मैटर, आपको कांसेप्ट क्लियर है तो आप बड़े इजी वे में इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको, इन टाइप के क्वेश्चंस की जो भी मैं आपको वीडियो में सेंड कर रहा हूं, आप मान के चलें दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मे आस्क इन योर नीट एग्जामिनेशंस एज वेल एज आईआईटी मेंस, एज वेल एज आईआईटी मेंस। देखो अब हमारे पास एक क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है सेकंड। इन्होंने कहा 2 कंडक्टर्स हैं साहब हमारे पास, 2 infinitely long insulated wires are kept perpendicular to each other, so means एक कंडक्टर बेटे ये है, infinitely long है, दूसरा कंडक्टर इन्होंने लिया ये कंडक्टर दैट इज आल्सो infinitely long, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ infinitely long। इसमें करंट है हमारी I1, इसमें करंट है हमारी I2, डायरेक्शन भी दे रखी है करंट की, ये करंट I2 है, दिस इज द पॉइंट P, दिस इज द पॉइंट P at which we find the magnetic field, that magnetic field, और बेटे ये डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस है मेरी 4 सेंटीमीटर। गलती मत कीजिएगा, क्वेश्चन आ चुका है नीट में आ चुका है, पहले भी, अभी भी आ सकता है, दोबारा रिपीट हो सकता है। क्वेश्चन में करंट की वैल्यू गिवन है I1 इज इक्वल टू, यहां लिख दे रहा हूं, I1 इज इक्वल टू दैट इज 2 एम्पियर एंड I2 इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर। देखो बेटे डेटा हमें याद नहीं रहता है, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, फाइंड, आपको क्वेश्चन समझने से मतलब है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, समझना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट P पर। तो बेटे बताओ कैसा कंडक्टर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर के लिए ये पॉइंट P कहां लोकेटेड है, तो हम मान के चलेंगे मिड पॉइंट पर लोकेटेड है। तो यदि मिड पॉइंट पर लोकेटेड है तो 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस इज वेरी मच स्मॉलर, सो दैट्स व्हाई द पॉइंट P इज वेरी मच क्लोजर। तो हम कहेंगे सिंस, चलो ब्लैक पेन से यूज कर दे रहा हूं, दिखाई नहीं देता, कभी कभी मुझे शिकायत मिली है थोड़ी सी, देखिएगा, सिंस द पॉइंट P is nearer or is
very much closer to कंडक्टर्स। अब यदि कंडक्टर के बहुत पास है तो फार्मूला क्या लगेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए की फार्मूला याद रखो, साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, दिस इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड। बेटा यदि पास में है तो फाई 1 और फाई 2 दोनों क्या हो जाएंगे, मैंने पहले लेक्चर में आपको डिस्कस किया था ये, दैट इज 90 डिग्री। तो बी कितना हो जाएगा बेटे, B1 मान लिया मैंने, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A इंटू 2, और यहां पर पहली करंट I1, पहली डिस्टेंस A1। मैंने कहा फर्स्ट कंडक्टर ये है, तो बताइए कंडक्टर फर्स्ट के कारण ये हो गया मेरे पास 10 टू दी, ये से लिख लो मैं 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7, 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7, 4 पाई अपॉन 4 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10 टू दी पावर माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 इंटू I1 बेटा कितना है, I1 है 2 अपॉन A, यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है A1 और ये है A2, याद होना चाहिए ये, ठीक है। A1 कितना है 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2, ऑन सॉल्विंग 4 से 4 मर गया, ये आ गया 10 टू दी पावर माइनस 5 टेस्ला। B2 बताओ, B2 बोलिए, तो B2 आ जाएगा म्यू नॉट, देखो मैं नकल किसी की नहीं कर रहा, आप लोगों को लगे ऐसा कुछ नहीं है, अपना ही स्टाइल है हमारा पढ़ाने का। I2 अपॉन A2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा बच्चों 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 इंटू I2 क्या है, I2 ये है, I2 की वैल्यू है 1.5 अपॉन A, दिस इज द डिस्टेंस A2, तो बेटे ये A2 3, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये भी आ गया 10 टू दी पावर माइनस 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2, ऑन सॉल्विंग दिस इज 10 टू दी पावर माइनस 5 टेस्ला। चलिए बहुत अच्छी बात। अब जब सोचने वाली बात है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, पहले वाले का देखो जरा, इसका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए, ये है कंडक्टर, करंट की डायरेक्शन अपवर्ड, पॉइंट पी की डायरेक्शन में उंगली घुमाइए, उंगली घुमा के बताइए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बेटे, पहला अंदर, दूसरा देखिए ये करंट की डायरेक्शन पॉइंट पी अंदर, ये भी अंदर, दोनों ही अंदर चले गए, तो इसका मतलब ये भी अंदर और ये भी अंदर, दोनों की इनटू द पेपर है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बेटे, B of net is equal to B1 plus B2 is equal to 2 into 10 to the power minus 5 टेस्ला। दिस इज आंसर, हो गया फैसला, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या होगी बच्चे, दोनों ही इनटू द पेपर है, तो ये भी इनटू द पेपर, गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर। देखिए इस तरीके से मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, आप करके देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन, ओके। देखिए नेक्स्ट, अब हमने कहा सपोज हमारे पास एक पॉलीगन और है, एक पॉलीगन और ले लेते हैं, क्योंकि पॉलीगन के बेस पर मुझे क्वेश्चन आने की संभावना नजर आ रही है इस साल, बहुत ही छोटा क्वेश्चन आएगा और आप लोग कर पाएंगे बड़े इजी वे में यदि आपने मेरे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। मैं PDF डाउनलोड करने वाला हूं, इसकी लिंक सेंड कर दूंगा, आप लिंक से देख लीजिएगा। ये हमारे पास में सपोज हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन, ठीक है, और ये क्वेश्चन दिया है इन्होंने, मैं डेटा लिख दे रहा हूं इसका, दैट इज ए क्लोज्ड सर्किट इन द फॉर्म ऑफ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड ए, सबकी साइड ए है, ए सभी ए की है, ए, ठीक है। मुझे फाइंड करना व्हाट इज द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन, तो बेटे सेंटर, फाइंड मैग्नेटिक इंडक्शन एट सेंट्रॉइड, ठीक है। तो मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, तो सेंट्रॉइड क्या होगा बेटा, इंटरसेक्शन, इसको भी इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, पहला पॉइंट क्या याद रखना है, इट इज द सेंटर ओ, तो बेटा ये होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो पहले ए फाइंड कर लो, ए, फिर एंगल, तो यदि ये देखिए दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, तो यदि बेटा ये साइड 60 है तो ये कितना बचा 30, तो φ1 कितना आ गया बच्चों, φ1 इज इक्वल टू φ2 इज इक्वल टू 30, ठीक है। ए बताइए, इसकी मुझे ए फाइंड करनी है, तो यदि ए है इसको एल मान लो, एल, सबको एल मान लो, आईपीयू का क्वेश्चन है ये, ठीक है, आईपीयू इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, आईपीयू का क्वेश्चन है ये, देखिए एल मान लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये है ए,
तो बताओ बेटे इस एंगल के रेस्पेक्ट में ये क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर, ये क्या होगा बेस, और ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी L/2, ये वाली भी डिस्टेंस हो जाएगी L/2। तो लगा दो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर A अपॉन बेस L/2। तो बेटे A कितना आ गया L/2 tan 60 √3 L/2। क्लियर होगी बात या नहीं है? तो ये वाली डिस्टेंस आ गई √3/2L। नाउ पुट द वैल्यू, क्या आएगा B इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड μ0 अपॉन 4 पाई I अपॉन A। I की वैल्यू दे रखी है क्या? नहीं दे रखी है, उन्होंने खाली ये कहा है कि इसमें करंट I है सभी में, ठीक है। I अपॉन A sin φ1 प्लस sin φ2। तो बेटे ये आ गया हमारे पास में 10⁻⁻7 I अपॉन A कितना बच्चों √3L अपॉन 2 sin φ1 sin 30 प्लस sin 30 कितना आ गया 2 अपॉन √3 I अपॉन L इंटू 10⁻⁻7 इंटू 2 इंटू 1/2, क्योंकि sin 30 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। दिस इज द आंसर 2 अपॉन √3 I अपॉन L इंटू 10⁻⁻7। चेक। सही, ठीक है। ये तो आ गया बेटे एक के कारण। तो नेट कितना आया? नेट हो जाएगा 6 इंटू 2 अपॉन √3 I अपॉन L इंटू 10⁻⁻7। तो बेटे इसको चेक कीजिए जरा, 12 अपॉन √3 या जो भी है 12 अपॉन √3 या 4√3 कर सकता हूं मैं इसे, 4√3 I अपॉन L इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला हो गया, टेस्ला, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। आज के लेक्चर में इतना ही चलेगा। अब आपको नेक्स्ट वीडियो मिलने जा रही है जिसमें हम पढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। दैट इज द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ। थैंक यू।